जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग रासायनिक गतिकी एवं रासायनिक साम्य पे आधारित टेस्ट सीरीज को हल करेंगे, प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। ये बड़ा छोटा सा वीडियो होगा, पर इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं, तो आप इसे अंत तक जरूर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इम्पोर्टेंट कक्षा। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है, वे रासायनिक प्रतिक्रियाएं जो एक ही दिशा में होती हैं कहलाती हैं। ए उत्क्रमणीय प्रतिक्रिया, बी अनुत्क्रमणीय प्रतिक्रिया, सी ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया, डी ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया। तो आपको बताना है कि वे रासायनिक प्रतिक्रियाएं जो एक ही दिशा में होती हैं क्या कहलाती हैं। जी हाँ, सही उत्तर इसका क्या होगा वो आप बताएं। अनुत्क्रमणीय प्रतिक्रिया क्या कहलाती हैं? अनुत्क्रमणीय प्रतिक्रिया। आगे देखिए, वे रासायनिक प्रतिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में हो सकती हैं कहलाती हैं। ए उत्क्रमणीय प्रतिक्रिया, बी अनुत्क्रमणीय प्रतिक्रिया, सी ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया और डी ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया। बिल्कुल ठीक उत्तर है आपका। वे रासायनिक प्रतिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में हो सकती हैं वो कहलाती हैं उत्क्रमणीय प्रतिक्रिया। आपने देखा होगा, जब आप कोई केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं तो आप देखते होंगे कि ऐसे तीर बना होता है ना। इधर मान लीजिए ए प्लस बी, दोनों तत्वों को मिलाया गया, तो इस तरह से एक तीर बना होता है ऐसे। ठीक है, इधर मान लीजिए सी प्लस डी निकल रहा है ना, जो भी है। तो ये है, तो ये जो तीर बना है इसका मतलब है कि ये प्रतिक्रिया, रासायनिक प्रतिक्रिया दोनों दिशाओं में हो सकती है। अगर ये वन वे हो, ठीक ना, ये ना हो, ये वाला नहीं हो, एक ही तरफ हो, मतलब ये सीधे सीधे एक ही तरफ दिखा रहा हो, इंगित कर रहा हो, तो वो क्या होगी? अनुत्क्रमणीय होगी। ठीक है, आगे देखिए। रासायनिक साम्यावस्था में ए प्रतिक्रिया रुक जाती है, बी उल्टी प्रतिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, सी अग्रिम प्रतिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, डी अग्रिम प्रतिक्रिया का वेग उल्टी प्रतिक्रिया के वेग के बराबर हो जाता है। तो आपको बताना है कि रासायनिक साम्यावस्था में क्या होता है। जी हाँ, रासायनिक साम्यावस्था में अग्रिम प्रतिक्रिया का जो वेग होता है उल्टी प्रतिक्रिया के वेग के बराबर हो जाता है। ठीक ना, आगे चलिए। किसी पदार्थ की प्रतिक्रिया करने की दर ए प्रतिफल के सांद्रण के समानुपाती होती है, बी पदार्थ के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है, सी पदार्थ के अणुओं पर निर्भर करती है और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या सही है? किसी पदार्थ की प्रतिक्रिया करने की जो दर होती है वह पदार्थ के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती? पदार्थ के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है। किसी अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है। यह कथन है, यह कथन किसका है, यह नियम किसका है, आपको बताना है। ए कहता है द्रव्यमान अभिक्रिया का नियम, बी कहता है ला शातेलिए का नियम, सी कहता है एवोगाड्रो का नियम और डी कहता है ग्राहम का नियम। तो किसका नियम है ये नियम है द्रव्यमान अभिक्रिया का नियम। क्या है? किसी अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है। ठीक है, आगे देखिए। किसी अभिक्रिया का वेग, ए कहता है अभिक्रिया की प्रगति के साथ बढ़ता है, बी कहता है कि अभिक्रिया की प्रगति के साथ घटता है, सी कहता है अभिक्रिया की प्रगति के साथ घट या बढ़ सकता है और डी कहता है अभिक्रिया की प्रगति के साथ स्थिर रहता है। आपको बताना है कि इनमें से सही क्या है। किसी अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया की प्रगति के साथ घटता है। क्या होता है? अभिक्रिया की प्रगति के साथ घटता है। बी बिल्कुल ठीक उत्तर है इसका। आगे देखिए। उत्क्रमणीय अभिक्रिया में साम्य बिंदु पर उस समय प्राप्त होता है जब, उत्क्रमणीय अभिक्रिया में साम्य बिंदु उस समय प्राप्त होता है जब ए कहता है अभिक्रिया रुक जाती है, बी कहता है अग्रिम प्रतिक्रिया की दर उत्क्रम प्रतिक्रिया की दर से अधिक होती है, सी कहता है अग्रिम प्रतिक्रिया की दर उत्क्रम प्रतिक्रिया की दर से कम होती है और डी कहता है अग्रिम प्रतिक्रिया की दर उत्क्रम प्रतिक्रिया की दर के बराबर होती है। ठीक है, तो आपको बताना है कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया में, यानी जब
रासायनिक प्रक्रियाएं दोनों दिशाओं में हो सकती हों, तो ऐसी परिस्थिति में साम्य बिंदु कब प्राप्त होता है? तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया में साम्य बिंदु उस समय प्राप्त होता है जब अग्रिम प्रतिक्रिया की दर उत्क्रम प्रतिक्रिया की दर के बराबर होती है ना, इक्वली जब चलता है मामला तो ऐसा होता है ना। आपने ऊपर पढ़ा भी कि रासायनिक साम्यावस्था में क्या होता है, अग्रिम प्रतिक्रिया का वेग उल्टी प्रतिक्रिया के वेग के बराबर हो जाता है ना। तो एक नियम यह भी है। आगे चलें, और ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, ठीक है। अभिक्रिया, देखिए यहाँ अभिक्रिया दर्शाई गई है A+B, और यहाँ आप देख रहे होंगे ध्यान से, यहाँ पे है ना, ये बिंदु है और C+D उत्पाद है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने की चीज़ है कि ये ऐसे तीर लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ है ना। का साम्य स्थिरांक सूत्र है, आपको सूत्र बताना है। ए कहता है साम्य स्थिरांक के बराबर C/D अपान A/B। एक तो ये लिखा हुआ है ना। दूसरा लिखा है बी कहता है कि के यानी साम्य स्थिरांक के बराबर A/B अपान C/D। एक ये लिखा हुआ है, ठीक ना, ये अपान है ना। आगे देख लीजिए, सी कहता है कि साम्य स्थिरांक के बराबर A/D अपान B/C। तीसरा ये लिखा हुआ है, और डी कहता है साम्य स्थिरांक के बराबर A/C अपान B/D। ठीक है, तो ये हो गया 4। अब इसमें से सही उत्तर क्या है आपको बताना है। तो अभिक्रिया A+B और जो उत्पाद पैदा हो रहा है इस उत्क्रमणीय अभिक्रिया में वह है C+D। इसका साम्य स्थिरांक का सूत्र होगा पहला, साम्य स्थिरांक के बराबर C/D अपान A/B। यह बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। तो यह वीडियो पूरा हुआ। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको भी समय से मिलती रहे। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।